नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 27 दिसंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। मिल रही है प्रत्येक कपड़े की खरीद पर छूट, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबा नगर की गली, बाईपास रोड, बक्सर। 28 को 2 प्रखंडों में होगा प्रखंड प्रमुख का चुनाव। फुटपाथ दुकानदार की टूटी नाक, नेताओं ने चौड़ी की छाती। डुमरांव के कौनी में गोलीबारी, एक की गई जान। यूरिया खाद के लिए शुरू हुआ हंगामा। छात्रों ने कहा पढ़ाई नहीं तो परीक्षा नहीं। अखुआ संस्थान बांट रही गरीबों को गर्म कपड़े। डीएसपी ने किया राजपुर थाने का निरीक्षण। सांसद ने बांटा महदा गांव में कंबल। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और सबसे पहले लेते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर। 28 दिसंबर को जिले के डुमरांव एवं चौसा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख का चुनाव होना है। हालांकि अभी 31 तक कई पंचायतों की शपथ ग्रहण का भी सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच 28 से प्रखंड प्रमुख के पदों का चुनाव भी शुरू हो जाएगा। इस बार यह चुनाव अनुमंडल मुख्यालय पर होगा। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, शहर में सोमवार को अतिक्रमण अभियान हटाने के दौरान एसडीओ एवं उनके अंगरक्षकों द्वारा एक फुटपाथी दुकानदार की पिटाई कर दी गई। इस वजह से उसके नाक से खून आने लगा। स्थानीय लोग जमा हो गए, वहाँ काफ़ी होल हंगामा भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा हम इसका उपचार कराएंगे। मामला अस्पताल तक पहुंचा, वहां जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी पहुंचे। सबने इस दौरान प्रशासन की घोर निंदा की। हालांकि इस तरह के कृत्य की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है, लेकिन पीपी रोड में जाम दुकानदारों को उजाड़ कर न हटाया जाए, इसकी भी नसीहत लोगों ने दी। हालांकि इस मामले में एसडीओ से भी हमने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा इस यहाँ के प्रमुख बैंकों को नोटिस तत्काल दे दी गई है, उन्हीं की वजह से यहाँ बेतरतीब वाहन खड़े होते हैं। इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसका फैसला 30 दिसंबर को होगा। फिलहाल इस मामले में आप घायल को अस्पताल लेकर जाने वाले रामजी सिंह एवं अन्य लोगों की बात यहाँ सुन सकते हैं। अपनी लाल लश्कर के साथ जा रहे थे और इसके मुंह पे मार के पूरा नाक से हरा खून गिरने लगा। ये गरीब आदमी है, कैलेंडर बेचने का काम करते हैं। हम लोग वहीं पे थे, उठाने लगे उनके गाल, हम लोग के साथ भी गाली गलौज और बहस करने लगा था। पूरा खून गिरा। तो ये कहाँ पे हुआ है? बक्सर जो आईसीआई पीपरपाती रोड में आईसीआई बैंक है, ठीक उसके सामने की ये घटना है। ये कौन किया था घटना? ये खुद बताएंगे। तो आपके हाथ क्या छोड़ रहा था? स्टेडियम का हाँ, कौन? सिपाही जी स्टेडियम के हम तो चिल्लाओ नहीं दी। अच्छा, कहाँ है? वही जे बगल में कड़ा करके अपन कैलेंडर हम बेचत रही, कहबो न हम देखल ही तो हटावत रही कि सर आगे ले जा, हम हटा दी, हटावत रही। पहले हटावे से पहले मारे स्टार्ट कर दिला। बच्चा दूध देना रहा। बहुत ज़्यादा खून गिरा है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे अभी आईसीआई बैंक के पास जाइएगा आप लोग तो देखिए कितना खून। और जब ये गिर गया, हम लोग खा रहे थे तो उसका गार्ड हम लोग से बहस कर रहा था, हम लोग को उंगली दिखा रहा था एसडीएम के सामने। एसडीएम को उसको मना नहीं करना चाहिए था। इसके पहले भी एसडीएम साहब द्वारा इस तरह की वारदात। जी रिक्शा अक्सर को ये लोग विधवा की भूमि समझे हैं कि किसी को आकर दुकानदारों को तो माँ भी करते हैं, बहन भी करते हैं, बेटी भी करते हैं। इसके पहले हम लोग एसडीएम को यहाँ पे नहीं देखे हैं। बहुत यहाँ पे दर्जनों एसडीएम को मैंने यहाँ पे देखा, लेकिन ये कोई रवैया है। जो मोबाइल वहाँ पे कोई युवा थे तो मोबाइल उसका छीनने लगे। अभी आप युवा नेता रामजी सिंह को सुन रहे थे। घायल फुटपाथी दुकानदार ने बताया उसका नाम गुपुत शाह है। वह रोहतास के कोचस का रहने वाला है। यहाँ शहर में रहकर पोस्टर कैलेंडर बेचकर अपनी जीविका कर रहा था। हालांकि इस घटना के कुछ देर बाद नगर के कुछ अन्य नेता, समाज सेवी और वार्ड पार्षद भी पहुंचे।
इनमें से एक नगर के उप मुख्य पार्षद इंद्र प्रताप सिंह भी थे। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी प्रशासन को खुली चुनौती दी। वेंडर को मारा गया है, क्या मामला है? ये तो रोज़ की आम घटना हो गई प्रशासन के द्वारा। ये बहुत निंदनीय कार्य है और ये शोभा नहीं देता है प्रशासन के लिए। इन गरीबों का और क्या चारा है? या तो इनको उठा के जेल बंद कर दिया जाए या गोली मार दिया जाए। इसके सिवा और क्या किया जा सकता है? ये जिएंगे कैसे? इनके बच्चे जिएंगे कैसे? नहीं तो बताया जा रहा है कि एसडीएम द्वारा मारा गया। एसडीएम साहब ने भी किया है तो एकदम ये कार्य इसका पूर्ण भर्त्सना करते हैं इसकी। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। ये आखिर ये जाएंगे कहाँ? चलंत है, वो लूना पर बेच रहा है और उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आखिर उसकी भी रोजी रोटी है, उसके बच्चे हैं। तो इसके लिए आवाज़ बुलंद कीजिएगा आप लोग। एकदम निश्चित तौर पे ये उनको इसके लिए एक्सक्यूज कहना पड़ेगा। जब इस मामले में सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा पीपी रोड में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। यहाँ के 3 बैंक वालों को आज नोटिस भेजी गई है, जिसमें ICICI, HDFC एवं IDBI बैंक शामिल है। इसी क्रम में यह घटना हुई है। हालांकि उन्होंने घटना को लेकर के कहा कि हम जिस व्यक्ति को चोट लगी थी उसे स्वयं अस्पताल भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस समय आसपास उपचार कराने की बात कही और फिर इस मामले को तूल देने लगे। लेकिन इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पीपलपाती रोड में अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों से पहले भी अपील की गई है। आज 3 बैंकों को नोटिस किया गया है, 3 ब्रांच मैनेजर्स को भी नोटिस किया गया है। उन बैंकों के सामने जो वाहन लगे रहते हैं उनकी वजह से पूरी सड़क अतिक्रमित होती है। लोगों की प्रायः शिकायतें आती हैं आम लोगों की कि पीपी रोड में अतिक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आम लोगों का आना जाना दुर्गम हो गया है। यातायात में बहुत बाधाएं आती हैं। इसके लिए समय समय पर अतिक्रमण चलाने की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। जिस युवक को चोट लगने की बात आ रही है उस युवक को हम लोगों ने ही ऑफ़र किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से उनको पहुंचाएंगे अस्पताल तक। लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोगों ने जिनके बारे में बाद में पता चला कि वो शायद समाज सेवी हैं या कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बगल में ही एक मेडिकल हॉल है, वहाँ पर ले जाकर प्राथमिक उपचार उसका करवा देते हैं। तो उन लोगों के कहने पे फिर हम लोगों ने छोड़ दिया और हम लोग आगे बढ़े। अब अतिक्रमण हटने से कई लोगों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है। उसमें वो कई मामलों की आड़ में अपनी कुंठा भी निकालते हैं। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि अतिक्रमण हटा। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है। डुमरांव थाना क्षेत्र के कौनी गांव में सोमवार की सुबह 9 बजे के लगभग गोलीबारी की घटना हुई। इसमें एक व्यक्ति को गोली जा लगी। उन्हें उपचार के लिए डुमरांव मंडल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उनकी हालत बिगड़ती गई। बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, हल्ला सही चल रहा है। यहाँ पर शिकायत मिल रहा है सर, एम्बुलेंस के लिए हम प्राइवेट भटक रहे हैं 1 घंटा से। सर परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस अस्पताल के द्वारा नहीं दी गई है, प्राइवेट एम्बुलेंस करके लेके गया है और कहा जा रहा है कि गंभीर अवस्था में मरीज को छोड़ करके अस्पताल के कर्मचारी चाय पी रहे थे। हम एम्बुलेंस ऑलरेडी पहले से प्रसव का कॉल आया हुआ था, वो प्रसव को लाने गया था, इसलिए अभी तत्काल एक ही एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस है, 1 एम्बुलेंस नवानगर, इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाया। तो तत्काल व्यवस्था के लिए क्या किया गया है? तत्काल मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास? क्या नाम है आपका सर? क्या आपका पद क्या है? अस्पताल प्रबंधक। हालांकि घायल ब्रिज बिहारी चौधरी उर्फ लेदरी चौधरी की किस्मत में कुछ और लिखा था। रास्ते में बक्सर पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। जी, वो एक गन शॉट इंजरी का केस आया है, डुमराव से रेफर होकर यहाँ पे आया है। उसके आर्म पे गोली लगाया, उसका नाम ब्रिज बिहारी चौधरी बताया गया है। ठीक है, और पेशेंट को एग्जामिन किया गया है, बट पेशेंट कंडीशन में नहीं है, मतलब सर्वाइव नहीं किया, डी कर गया, ब्रॉड डी है, वो ऑलरेडी ब्रॉड डेड वो लाया ही गया है यहाँ। तो उसे डेथ डिक्लेयर करके जो आगे की प्रक्रिया है उसे पूरी की जा रही है हमारी तरफ से। किस तरह की इंजरी है सर? जी, किस तरह की इंजरी है उनके बॉडी की? इंजरी तो मतलब जैसे कि ग्रीवियस तो नहीं कहेंगे, मतलब क्या है, मतलब गन शॉट इंजरी है बेसिकली। सर पर्चा पर जी, मेरा नाम डॉक्टर निशांत चौबे। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है। डीएपी खाद की किल्लत पिछले कुछ दिनों से जिले में बरकरार थी, अब यूरिया खाद की भी किल्लत हो गई है। आप यह नज़ारा त्रिकालपुर राजपुर के इफ़को बाज़ार का देख रहे हैं, जहां
यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए सैकड़ों की तादाद में किसान खड़े हैं। हालांकि इस केंद्र की हम शिकायत नहीं कर रहे, इकलौता यही इफ़को बाज़ार केंद्र ही ज़िले में इक्का दुक्का है जहां लोगों को उचित मूल्य पर खाद मिल रही है। बाकी जिला कृषि विभाग द्वारा जितने भी लाइसेंस खाद दुकानदारों को निर्गत किए गए हैं वे सभी किसानों का अवसर पाकर दोहन कर रहे हैं। इस पर विभाग को नकेल लगानी चाहिए। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, डुमरांव कृषि कॉलेज के छात्रों ने आज सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था पढ़ाई नहीं तो परीक्षा नहीं। फिलहाल आप उनकी बातें सुन लें। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पिछले 2 माह से कृषि कॉलेज के प्राध्यापक हड़ताल पर हैं। 3 जनवरी से इन छात्रों की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर इनकी चिंता बढ़ी हुई। है तो क्या मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमें प्रमोशन चाहिए। हमारे क्लासेस सही से हुए नहीं हैं क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स ऑलरेडी बहुत दिनों से स्ट्राइक पे हैं और आगे कब तक रहेंगे ये हमें कोई इसका आइडिया नहीं है। तो हमारी क्लासेस हुई नहीं है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग एग्ज़ाम किस बेसिस पे दें। तो हम अपना प्रमोशन चाहते हैं, हमारा प्रमोशन हो जाए और हमारा सेमेस्टर आगे बढ़े और नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा शॉर्ट ना हो, हम इसकी भी मांग करते हैं। तो बस किस सेमेस्टर में है आप? सेकेंड सेमेस्टर। क्या नाम है आपका? कनिका। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी है, अखुआ संस्थान द्वारा ज्योति चौक पर गरीब लोगों के बीच मुफ्त कपड़े का वितरण किया जा रहा है। गर्म कपड़े यहां से असहाय लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर तक ज्योति चौक के समीप चलता रहेगा। आप इसमें अपनी मदद भी पहुंचा सकते हैं, साथ ही असहाय लोगों को वहां भेजकर पुण्य के भागी भी बन सकते हैं। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, एसडीपीओ गोरखराम ने सोमवार को राजपुर थाने का निरीक्षण किया। हालांकि यह निरीक्षण पूर्व प्रस्तावित था। सभी पुलिस वाले तैयार बैठे थे। वहां पहुंचे एसडीपीओ गोरखराम ने सभी फाइलों का अवलोकन किया, साथ ही पुलिस वालों को आवश्यक निर्देश दिए। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, सदर प्रखंड के महदा गांव में भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे भी वहां पहुंचे। यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के जयंती सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। साथ ही महदा के रहने वाले भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी की माताजी की पुण्यतिथि भी थी। इस मौके पर वहां एकत्रित सभी लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं गरीब लोगों को कंबल तथा छात्र छात्राओं को कॉपी पेन एवं पेंटिंग बुक देकर सम्मानित किया गया, उन्हें उत्साहित किया गया। अब चलते चलते आपको एक अच्छी खबर बता दें। आप इस तस्वीर में जिन लोगों को देख रहे हैं वे केंद्रीय जेल के बंदी हैं। इन्हें पिछले 20 दिसंबर से योग एवं प्राणायाम की शिक्षा दी जा रही थी। आर्ट ऑफ लिविंग की नेशनल योगा टीचर वर्षा पांडे एवं बिहार के एपेक्स मेंबर दीपक पांडे जी द्वारा केंद्रीय जेल में यह नेक कार्य किया गया। इसके लिए उन्हें जेल प्रशासन ने धन्यवाद दिया है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।